उर्मिला देवी जो अपने ही दामाद के साथ नग्न होकर के बेड पर शारीरिक संबंध बना रही होती है। जब ये बात गांव में फैलती है और उनकी बेटी तक पहुंचती है तो उनकी बेटी ने जो किया आप लोगों को सुन करके रोना आ जाएगा। भला एक माँ जो अपनी बेटी की बड़े ही धूमधाम से शादी करती है और फिर उसके बाद अपने ही बेटी के पति के साथ संभोग कैसे कर सकती, शारीरिक संबंध कैसे बना सकती। लेकिन उर्मिला देवी जो अपने दामाद के साथ हर रात पूरे कपड़े उतार कर गंदे काम किया करती थी। इधर बेटी जब सो जाती तो वो चुपके से अपने बेटी के कमरे में जाती और फिर दामाद के साथ ये गंदी हरकतें किया करती। एक दिन जब बेटी की आंख खुल जाती है तो वो अपनी माँ को अपने ही पति के साथ जब ऐसे बिना कपड़ों का देखती है तो फिर वो क्या करती है। दोस्तों, बिहार की ये चर्चित घटना, ये सच्ची कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, तो इसलिए एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की ये कहानी बनी रही है हमारे साथ अंत तक। उर्मिला देवी जिनके पति का देहांत 6 वर्ष पूर्व हो जाता है, यानी कि 6 साल पहले हो जाता है। अब उर्मिला देवी के ऊपर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी रहती है। सबसे बड़ी बेटी जो बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रहती है, लेकिन वो बीए फर्स्ट ईयर में अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा देती हैं और अपनी बेटी की शादी खोजने लगती हैं। काफ़ी ज़्यादा इधर उधर आती हैं, जाती हैं, रिश्ता पता करती हैं, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में ही जो उनकी लड़की का भाग रहता है वो संपन्न परिवार में लिखा रहता है। बेहद ही संपन्न परिवार उर्मिला देवी को मिल जाता है। लड़का असल में जिसका कपड़े का कारोबार रहता है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा होता है। अब उर्मिला देवी को क्या ही चाहिए होता है, वो मंगनी की तारीख तय कर देती हैं। अब लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं, पहली नज़र में ही उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। अब इधर उर्मिला देवी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, पूरे गांव में मिठाइयाँ बढ़ती हैं कि इनकी बेटी की शादी तय हो गई है। और जाहिर सी बात है, जिनका पति नहीं है, ऐसे में अगर उनकी बेटी की शादी पक्की हो जाती है, तय हो जाती है, तो परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब ऐसे में उर्मिला देवी जब अपने दामाद को सूट बूट में देखती हैं तो होश खो बैठती हैं। वो अपनी बेटी से बार बार कहती हैं कि अगर मैं कुंवारी होती तो इसी लड़के से शादी करती। बड़े ही धूमधाम से उर्मिला देवी की बेटी की मंगनी हो जाती है। अब इधर उर्मिला देवी कार्ड छपवाने के लिए जाती हैं। शादी की तारीख तय होती है सन 2021 16 मई। अब 16 मई की तारीख तो तय हो जाती है, लेकिन जो लड़के वाले रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दहेज की मांग कर देते हैं। उर्मिला देवी समझाती हैं लड़कों वालों को और कहती हैं कि देखिए, ऐसा है कि हमारे पति का कई वर्ष पूर्व ही देहांत हो गया है, ऐसे में आप लोग जो इतनी ज़्यादा डिमांड रख रहे हैं वो हम कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन जो लड़के वाले रहते हैं मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब ऐसे में जितने भी बैंक में पैसे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। ऐसे में जो लड़के वाले रहते हैं वो एक गाड़ी की भी मांग कर देते हैं। उर्मिला देवी को मजबूर होकर के लड़के वाले को गाड़ी भी देनी होती है, और गाड़ी भी लड़के वाले बोलते हैं कि हमें सिर्फ हीरो होंडा ही चाहिए, अगर आप कोई और गाड़ी देंगे तो हम नहीं देंगे। वरना उर्मिला देवी ने सोचा था कि लड़के वाले को हम स्कूटी दे देंगे, 30 से 35 हज़ार की आती है। ऐसे में जो स्कूटी होगी वो इनकी लड़की भी चला लेगी और दामाद भी चला लेगा। लेकिन लड़के वाले साफ मना कर देते और कहते कि भाई हम तो स्कूटी नहीं लेंगे, हम सीधे हीरो होंडा लेंगे। अब 1 से 1.5 लाख की गाड़ी उर्मिला देवी को मजबूर होकर के देनी पड़ती है। अब 16 मई जो तारीख काफ़ी लंबी होती है, इधर जो उनकी बेटी रहती है कंचना इंतजार करती रहती है कि कब 16 तारीख आएगी और कब वो विदा होकर के अपने पति के घर जाएगी और फिर उसके साथ संभोग होगा, शारीरिक संबंध होगा, सेक्स होगा। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ का इंतजार करते हैं तो जो समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ऐसे कुछ कंचना के साथ होता है। कंचना इंतजार करती रहती है, खुश भी रहती है, उसके मन में तरह तरह के सवाल हो रहे होते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। अब उसकी जो बेसब्री होती है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही होती है। लेकिन एक दिन इस बेसब्री का अंत भी होता है। 16 मई की तारीख आ जाती है। अब कंचना जो दुल्हन बन करके बैठ जाती है, अब वो अपने पति के यानी कि बारात के आने का इंतजार करने लगती है। अब गाजे बाजे से उसके दरवाजे पर बारात आकर रुक जाती है। जब वो खिड़की से झाँक कर देखती है तो उसका दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा है। अब बाराती खाते हैं पीते हैं, रात का जब 11 साढ़े 11 बज जाता है
तब इसके बाद विदाई का कार्यक्रम होता है। कंचना विदा होकर के अपने पति के साथ, अपने दूल्हे के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। कंचना को उसके पति के यानी कि मयंक के कमरे में बैठा दिया जाता है। कंचना बेसब्री से अपने दूल्हे के आने का इंतजार करने लगती है। कमरे में मयंक आता है, वो कंचना के पास जाता है और कंचना का घूंघट उठा करके देखता है। कंचना जो शर्मा रही होती है, मयंक कहता है अगर आपको शर्माना ही था तो आपने शादी क्यों की। इसके बाद मयंक कंचना का एक ही झट में पूरा कपड़ा यानी कि साड़ी और उसका लहंगा निकाल करके फेंक देता है। अब कंचना एकदम नग्न होती है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। इसके बाद मयंक अपना जो दूल्हे का वस्त्र होता है यानी कि जो दूल्हे की शेरवानी होती है वो सब निकाल करके फेंक देता है, बेड के पीछे कर देता है। अब इसके बाद वो कंचना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है यानी कि गंदे काम करता है। अब ऐसी सुबह हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ सुहागरात मना रहे होते हैं। कंचना जिसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ तक सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ बढ़िया रहता है। कंचना को अपना पति बहुत पसंद आता है, ससुराल वाले उसे बहुत सही मिले होते हैं। कंचना अपने आप को भाग्यशाली समझ रही होती है। अब इसके बाद कंचना अपने पति के साथ अपने मायके आती है। अब जब वो मायके आती है तो काफ़ी ज़्यादा दामाद का स्वागत होता है। अब दामाद लगभग एक हफ्ते तक अपने ससुराल में रहते हैं, लेकिन ऐसे में जो उर्मिला देवी रहती हैं उनका मन अपने दामाद की जवानी देख करके डोलने लगता है, क्योंकि वैसे भी वो एक विधवा महिला रहती हैं। वो अपने दामाद पर डोरे डालती हैं। इधर जो दामाद रहता है वो भी अपनी जवान सास को देख करके उसका भी मन डोलने लगता है और दोनों नजरों ही नजरों में एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब ऐसे में ही एक रात जब कंचना सो जाती है तो इधर जो उर्मिला देवी रहती हैं वो दामाद के कमरे में जाती हैं और दामाद के कमरे में जा करके वहीं पर अपनी बेटी के बगल में सो जाती हैं। अब दामाद को कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो रात में सास को अपनी पत्नी समझ करके उसकी साड़ी निकालने लगता है। इधर जो सास रहती है वो एकदम चुप रहती है, खामोश रहती है, कोई भी आवाज़ नहीं करती है। बाद मयंक अपनी सास के साथ ही गंदे काम करने लगता है, पूरी शारीरिक संबंध बनाता है। इधर जो सास रहती है वो कोई भी आवाज़ नहीं करती है। अब दामाद को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी पत्नी क्यों कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जो उर्मिला देवी रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी तगड़ी रहती हैं, उनका शरीर काफ़ी ज़्यादा फूला रहता है, मोटा रहता है। ऐसे में जो मयंक रहता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब जैसी सुबह होने वाली रहती है तो जो सास रहती हैं वो झट से कपड़े पहनती हैं और वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। अब उर्मिला देवी का ये रोज़ का हो गया था, वो रोज़ अपनी बेटी की जगह जाती और सो जाती और इसके बाद जो मयंक रहता वो अपनी पत्नी समझ करके सास के साथ ही गंदे काम करता। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। कमरे में इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। में जो कंचना रहती है उसे कुछ भी नहीं पता चल पाता कि कमरे में कौन आया कौन गया, और जो मयंक रहता उसे भी कुछ नहीं पता चल पाता कि उसकी पत्नी है या फिर उसकी सास है या कोई और। लेकिन एक दिन कंचना जिसकी नींद खुल जाती है, जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो कमरे का बल्ब जला देती है। जब वो कमरे का बल्ब जलाती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि मयंक और उसकी मम्मी दोनों एकदम बिना कपड़ों का यानी कि नग्न है और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, गंदे काम कर। जैसे वो ये देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। जब उसकी चीख निकलती है तो मयंक भी अपनी सास के ऊपर से हट जाता है। जब वो उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ती है जो कि सामने खड़ी थी और सास जो उसके बेड पर थी वो भी एकदम बिना कपड़ों की, जब वो देखता है तो काफ़ी ज़्यादा असहज हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या है और क्या हो रहा है। अब इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मचता है। बात यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अब जो मयंक रहता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जो सास रहती है उर्मिला देवी और दामाद मयंक अब भी दोनों एक दूसरे के साथ चुपके चुपके गंदे काम किया करते, शारीरिक संबंध बनाया करते। अब जो उर्मिला देवी रहती है उनकी बेटी जाग ना जाए इसलिए वो अपनी बेटी के दूध में खाने में नशीला पदार्थ मिला देती यानी कि नींद की गोली मिला देती, जिससे कि उनकी बेटी पूरी रात सोती रहती और वो लगातार अपने दामाद के साथ खुला गंदे काम किया करती, शारीरिक संबंध बनाया करती। अब ऐसे सब कुछ चलता रहता है। आखिर दोस्तों यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है? उर्मिला देवी सही है या गलत है, या फिर उनका दामाद मयंक सही या गलत है? यहाँ पर गलती किसकी है? उनकी बेटी कंचना की है या फिर उसके पति मयंक की है या फिर उसकी मम्मी यानी कि उर्मिला देवी की है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।